वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर 108 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो किंग होता है वो फायर क्रो पे अपना फ्लैश ब्लड मंत्रा यूज करता है और वो क्रो कहता है कि ये क्यूए डिसेबल लेवल का कल्टीवेटर ये ठीक ठाक लग रहा है। किंग अचानक से पानी के अंदर गिर जाता है। उसके बाद वो फायर क्रो कहता है द ग्रैंड मून प्राइमोडियल वाटर। बच्चा तो सच में लकी है, जिसने भी हमारे यंग मास्टर को पकड़ा है वो मरने के लिए तैयार हो जाए और वहां से उड़ते हुए कहता है कि मुझे किंग का वेट नहीं करना चाहिए, मुझे उस एलिवेटर को जला के राख कर देना चाहिए किंग के आने से पहले। और हमें दिखाया जाता है जो किंग होता है वो पानी के अंदर जा रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है लिन के ऊपर, जो कि कह रहा होता है कि चलो अब उस फायर क्रो के यंग मास्टर को देखा जाए। और उसका जो ब्लैक क्लाउड फ्लैग होता है उसके अंदर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है उसे देख के कौवा बहुत हैरान हो जाता है। और जो फायर क्रो होता है वो लिन से कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। इसके जवाब में लिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे जो फादर है वो डीमन क्रो के किंग है। चलो अब तुम मुझे चुपचाप बता दो कि तुम्हारा प्लान क्या है। ये सब बात सुन के जो क्रो होता है वो कहता है कि आदमी तो बहुत ही ज्यादा टफ है और ये मेरी आइडेंटिटी से भी नहीं डरा। अगले दिन कहने लगता है तुम्हारा जो घर है वो माउंट कुनलुन से बहुत ज्यादा दूर है, तो तुम इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ इतने ज्यादा फायर क्रो क्या कर रहे थे। और जो फायर क्रो होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है, मुझे बस ऐसे ही घूमने का मन किया और मैं यहाँ पर आ गया और मेरे साथ जितने भी फायर क्रो थे वो बस मुझे कंपनी दे रहे थे। लिन कहने लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे फिर भी मुझे पता है माउंट यूजिन के बारे में। और वो कौवा बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे तुम्हें कैसे पता है उसके बारे में। लिन बताने लगता है कि अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे एक ट्वीटी बन मिली थी जिसका नाम लोंगिए था, उसने मुझे बताया था माउंट यूजिन के बारे में। आगे वो कौवा कहता है कि क्या तुम उस डिमोनिक लॉर्ड लोंगिए को जानते हो। अगले सोचते हुए कहता है ओ डिमोनिक लॉर्ड, तो लोंगिए एक डिमोनिक लॉर्ड थी। जब मैं पहले उसे मिला था तो वो सिर्फ नैंसेंट सोल स्टेज की कल्टीवेटर थी, और अगर ऐसी बात है जो उसकी राइवल थी मिंग्यू वो भी एक डिमोनिक लॉर्ड होगी। आगे वो फायर क्रो बताने लगता है कि कुछ सालों पहले जो हमारे एंसेक्टर गोल्डन क्रो ग्रैंड सेज थे उनकी लड़ाई डिमोनिक लॉर्ड लोंगी के साथ हो गई थी, तो उसके चक्कर में वो थोड़े घायल हो गए हैं। और जो डिमोनिक लॉर्ड लोंगी है वो हमारे क्लैन को हार्म पहुंचाना चाहती है, तो मुझे अपने फादर को जाकर ये सब बात जल्दी बताना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है उस माउंट यूजिन का तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। आगे लिन कहता है उस फायर क्रो से तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मुझे बताना होगा उसके बारे में, और अगर तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताते हो तो मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं उगलवाने के और मेरे पास अपने खुद के प्लान्स है। तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। आगे वो फायर क्रो बताने लगता है यहाँ से लगभग 4000 माइल वेस्ट में जाओ और वहाँ पर तुम्हें कुंगलुन के नॉर्थ भाग में एक पीक मिलेगा जिसका नाम है लिंगयुन पीक, और माउंट यूजिन है वो लिंगयुन पीक के ऊपर है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो माउंट यूजिन है उसके आसपास बहुत सारे पर्पल क्लाउड्स है। मैंने बहुत बारी ट्राई किया लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जा पाया। अगर तुम फेल होते हो तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। अगलिन कहता है कि अच्छा इसके बारे में मुझे मत बताओ, मैं वहां जाके देखूंगा कि सिचुएशन क्या बन रहा है। अगलिन कहने लगता है और एक बात, हमारे पास जो द ग्रैंड सन प्राइमोडियल फायर है वो चुपचाप मुझे दे दो। ये सब सुन के वो गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम्हारे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और जो लिन होता है वो कहता है कि जो द ग्रैंड मून प्राइमोडियल वाटर है उसका स्वाद चखना चाहोगे, लेकिन मेरे पास अभी द ग्रैंड मून प्राइमोडियल वाटर नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर मेरे पास एक चीज है जिसके कहते हैं द रिवर सिटेक्स प्राइमोडियल वाटर, द 6 ग्रेटेस्ट प्राइमोडियल वाटर में से एक है। मैं तुम्हें इसे चखाए बिना तो नहीं छोड़ सकता। बात सुन के कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है अरे भाई ऐसा मत करो, तुम तो बहुत ज्यादा डरावने हो। अगलिन कहता है कि मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया है, ये रिवर सिटेक्स पर्ल के अंदर द रिवर सिटेक्स प्राइमोडियल वाटर पहले से ही है। इस सब से जो फायर क्रो होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि नहीं रुको, ये जो द रिवर सिटेक्स प्राइमोडियल वाटर है उसे मुझसे दूर करो। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखा जाता है कौवा तुम्हारे अंदर तो इंसानियत भी नहीं है, तो कम एक इंसान की तरह तो बनो। और लिन को वो द ग्रैंड सन प्राइमोडियल फायर जाता है और उसके बाद वो कहता है कि चलो अब जाके एलियो सेक्ट वाले लोगों को देखा जाए। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एलियो सेक्ट वालों के ऊपर। लिन कहता है कि अरे यार इनकी हालत तो बहुत ही खस्ता लग रही है। बाद में दिखाया जाता है जो गाँव होता है वो कहने लगता है टॉविस्ट लिन नहीं सीनियर लिन तो मेरे एक साथी है, हम दोनों ने मिलकर उस फायर क्रो को हराया था। नहीं मतलब आपने उस फायर क्रो को अकेले ही हराया था। मेरा भाग्य कितना अच्छा है कि मैं आप जैसे एक महान टाविस्ट सीनियर से मिला हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो सीनियर है वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब बात सुन के लिन कहता है कि अरे मुझे नहीं पता था इसकी बुद्धि इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। वो बाकी एलियो सेक्ट वाले लोगों को देख के कहता है कि
क्या तुम भी ऐसे सोचते हो? और वो लोग भी कहते हैं हाँ सीनियर। एलियन बताने लगता है कि अरे मुझे अचानक याद आ रहा है, सब एलियोस सेक्ट से हो ना? कुछ महीनों पहले मैंने एक बंदे को मारा था, वो भी एलियोस सेक्ट से था, शायद से उसका नाम गाओ लोंग था। ये सब बात सुन के वो एलियोस सेक्ट के तीनों लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे यार ये कैसा बंदा है, इसे एलियोस सेक्ट से भी डर नहीं लगता, इसने पहले भी हमारे एक सेक्ट के बंदे को मारा है, डर है कि ये हमें भी मार सकता है, हमें इसे कुछ अच्छा ऑफर करना चाहिए ताकि ये हमें छोड़ दे। और वो सब गांव की तरफ इशारा करते हैं, कहने लगता है कि वो ट्रेजर जो था वो द ग्रेट एंशिएंट डीमन कुंग का था। सब बात सुन के सीनियर गांव कहता है कि अरे ये तुम लोग क्या बोल रहे हो। तो गाइज इसी के साथ होता चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं एक और चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।